हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले टॉपिक है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को डिस्कस करना है इंट्रोडक्शन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सो व्हाट इज मीन बाय एस ब्लॉक एलिमेंट्स? एस ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलते हैं? जिस एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल ऑफ ए सब शेल में एंटर होता है, सच एलिमेंट्स को कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरली आप ऑब्जर्वेशन कीजिए, सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं और इसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किए थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। अपने को डिस्कस करना है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में रहने वाले फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स को, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट को एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर रखे थे। इसको रखने का मेन रीजन है, ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स और सेकंड ग्रुप एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल ऑफ एस सब शेल में एंटर होता है, इसीलिए इसको एस ब्लॉक में रखा गया है। देखिए, पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट को फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप में रखा है। देखिए, ये जो एलिमेंट्स होता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, इसमें अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम रहेगा। Why are these elements called alkali metals? They form hydroxide on reaction with water, which are strongly alkaline in nature. आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट हो गए, वाटर को ऐसे लिख सकते हैं। रिएक्ट होने के बाद ये NaOH को प्रोड्यूस किया, मतलब NaOH एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है, ओके ना। मतलब अल्कलाइन नेचर रहने वाले, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन नेचर रहने वाले हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको अल्कली मेटल्स कहते हैं।
occurrence of alkali metals. Sodium and potassium available in most abundant in the alkali metals. लिथियम, रुबिडियम, सीजियम लेस अबंडेंट होते हैं. फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव होता है. Radioactive element means element which undergoes spontaneous degeneration of nucleus accompanied by the emission of alpha beta particle और गामा पार्टिकल. अल्फा बीटा गामा पार्टिकल को कंटिन्यूसली एमिशन करने वाले एलिमेंट को कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट. आइसोटोप ऑफ फ्रांसियम आर लॉन्गेस्ट लाइव्ड. Isotope has a half-life of only 21 minutes. It is formed during the radioactive decay of actinium. देखिए, एक्टिनियम रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होकर फ्रांसियम को प्रोड्यूस किया है. इसके साथ साथ यहाँ पे हीलियम रिलीज हो गए. Lithium shows similarities to magnesium in many of their properties. This is due to diagonal relationship. क्योंकि लिथियम की और मैग्नीशियम की आयनिक साइजेस एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, पोलराइजिंग पावर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, इसलिए वो डायगोनल रिलेशनशिप को शो करता है. ऑलरेडी पीरियाडिक टेबल लेसन में डिस्कस भी किए थे. Diagonal relationship is due to similarity in ionic size. Charge by radius बोले तो polarizing power. देखिए, लिथियम मैग्नीशियम के साथ शो करेंगे, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ शो करेंगे सिमिलर प्रॉपर्टीज, बोरान सिलिकॉन के साथ. इसके बारे में अगर जानना है पीरियाडिक टेबल लेसन में डायगोनल रिलेशनशिप ऑलरेडी मैंने पढ़ाया, वहां देख सकते हैं. हाउ मेनी नंबर ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन द पीरियाडिक टेबल. जनरली पीरियाडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स होता है. डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू सिमिलर साइज, आयनिक साइज स्पेशली. Lithium shows diagonal relationship with magnesium. Alkali metals belongs to S block elements. we डिस्कस करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स. जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे. The general electronic configuration of alkali metal is NS1 and they contain one electron in their outer shell, as they readily lose one electron to give monovalent ions, that is M plus ion. They are not found in free state in nature. फ्री स्टेट में अवेलेबल होगा नहीं. वाई अल्कली मेटल्स आर नॉट इन फ्री स्टेट? ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी. अल्कली मेटल इजीली रिएक्टिविटी कैरेक्टर शो करता है, इजीली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट होकर ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है. इसका रिएक्टिविटी हाई होने के कारण वो इजीली फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होगा. देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का क्या रहता. देखिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सो 1s2 2s1. देखिए 1s2 2s1. सो यहाँ पे 1s2 की जगह मैंने यहाँ पर हीलियम लिखा हूँ, इसलिए हीलियम 2s1 लिख सकते हैं. अगर यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11,
1s2, 2s2, 2p6, इसके अलावा 3s1। ये 1s2, 2s2, 2p6 के प्लेस में नोबल गैस लाइक नियान लिख सकते हैं, इसलिए नियान 3s1 लिखा है। ओके ना, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स है। इसके अलावा अपन डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इन जनरल डेंसिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर लिथियम से ज़्यादा सोडियम, सोडियम से ज़्यादा पोटाशियम, पोटाशियम से ज़्यादा रुबिडियम, रुबिडियम से ज़्यादा सीजियम को होना चाहिए। मगर यहाँ पे पोटाशियम एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता। पोटाशियम की डेंसिटी अबनॉर्मली सोडियम से भी कम होता है। देखिए, ऑर्डर ऑफ अल्कली मेटल्स, लिथियम इज ग्रेटर देन सोडियम, सोडियम इज ग्रेटर देन पोटाशियम, पोटाशियम से भी रुबिडियम को ज्यादा है, रुबिडियम से सीजियम को ज्यादा है। Which of the alkali metal shows abnormal density? Potassium. The density of potassium is less than sodium. This is due to the presence of vacant space in the form of crystal of potassium. क्रिस्टल फॉर्म में रहने वाले पोटाशियम में एटॉमिक वॉल्यूम abnormally बढ़ता है, क्योंकि आटम आटम के बीच में रहने वाले स्पेस बढ़ जाएगा। स्पेस बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम होता है। सडन लार्ज इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज फ्रॉम सोडियम टू पोटाशियम। तो प्रेजेंस ऑफ वेकेंट टू 3 ऑर्बिटल। अगर आप पोटाशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो, 19 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, और इसमें 3d जीरो रहता। वेकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण आउटर शेल में वो इजीली अपना वॉल्यूम को बढ़ाकर मतलब डेंसिटी को कम कर रहा है। मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट लिथियम से लेकर सीजियम तक डिक्रीज होते जा रहा है। ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट देखिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल्स इज वेरी लो बिकॉज स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इसमें वीक होता है। बॉइलिंग पॉइंट लिथियम से लेकर सीजियम तक डिक्रीज होते जा रहा है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर लिथियम के पास है, क्योंकि टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने का इसमें अलग रीज़न है। आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होते जाता है, इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल पे इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। तो अल्कली मेटल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज करेंगे, मगर सेकंड इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज नहीं करता, इसलिए इसका सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू वेरी हाई होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल जैसे जैसे साइज बढ़ता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होते जाता है, कम होते जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल लिथियम को होगा। यहाँ पे write completely the electronic configuration of potassium and rubidium. पोटाशियम का क्या रहता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। रुबिडियम का देखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 5s1। Number of valency electron in alkali metals, only 1. Alkali metals are अल्कली मेटल जनरली बेसिक नेचर में रहने वाले हाइड्रोक्साइड को और ऑक्साइड को प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए बेसिक है। विच अल्कली मेटल शोज अबनॉर्मल डेंसिटी, पोटाशियम।
Why potassium shows abnormal density among alkali metals? Due to sudden increase in atomic size, right है, and presence of vacant 3d orbital in potassium, वो भी सही है. Larger interatomic distance in the crystal, वो भी सही है. तो all of the above is the correct answer. General properties of alkali metals. Atomic radii and ionic radii. Generally top to bottom number of shells बढ़ने से अटोमिक साइज बढ़ते जाता है. मगर एक बात याद रखना, पेरेंट आटम से बना हुआ कैटायन की साइज हमेशा कम रहता है. फॉर एग्जांपल देखो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 11 प्रोटॉन्स है. अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na+ अगर बनाया तो इसके पास केवल 10 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स होता है. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या से प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा दिख रहा है. इसीलिए यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया बोल तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया. न्यूक्लियर चार्ज बढ़े तो साइज क्या होता, कम हो जाता. सोडियम की कंपैरिजन में Na+ की जो साइज होता है वो कम रहता है. देखिए एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम बढ़ते जा रहा है. आयनिक रेडियस भी जनरली टॉप टू बॉटम बढ़ते जा रहा है. आयनाइजेशन पोटेंशियल, आपको पहले बोला था आयनाइजेशन पोटेंशियल टॉप टू बॉटम कम होते रहता है क्योंकि वह साइज बढ़ने के कारण. बट यहाँ पे थोड़ा सीजियम और फ्रांसियम में कंपेयर करो, ज़्यादा कुछ इतना डिफरेंस नहीं है. बट टॉप टू बॉटम जनरली आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ते जाता है इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होता है. इसलिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. आयनाइजेशन पोटेंशियल जो भी होता है वो एटॉमिक साइज को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. लिथियम की साइज छोटा होने से इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है. Hydration enthalpy. Hydration enthalpy is inversely proportional to the size of the cation. Smaller cation के पास hydration enthalpy जनरली ज़्यादा रहेंगी. Hydration energy is inversely proportional to the size of cation. देखिए यहाँ पे अल्कली मेटल आयन Li+, Na+, K+, Rb+. सीजियम प्लस में देखिए ऑर्डर सबसे ज्यादा किसको है, लिथियम को है. ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, तो जिस आयन की साइज कम रहती है वो वाटर को ज्यादा अट्रैक्ट करती है. यहां पे देखिए हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी. मतलब लिथियम Li+ आयन वाला आयनिक कंपाउंड Li+ मतलब Lix एक आयनिक कंपाउंड है, इसको वाटर में डालने से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है. Lithium has maximum degree of hydration and for this reason lithium salts are mostly hydrated. देखो LiCl को वाटर में डालो तो इजीली वाटर को मतलब ऑब्जर्व कर लेंगे, हाइड्रेटेड फॉर्म में इजीली कन्वर्ट होता है. इसलिए
और यहाँ पे और एक चीज समझना है, मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ आयन्स इन नॉन aqueous मीडियम, नॉन aqueous मीडियम में देखा तो लिथियम प्लस आयन का मोबिलिटी Na प्लस से ज़्यादा है, Na प्लस का K प्लस से ज़्यादा है, K प्लस का Rb प्लस से ज़्यादा है, Rb प्लस का सीजियम प्लस से ज़्यादा है। नेक्स्ट वन, aqueous मीडियम में देखेंगे, ये मैंने मोबिलिटी का बताया और कंडक्टिविटी कैपेसिटी का बताया। जब aqueous मीडियम में डालने के बाद लिथियम की जनरली साइज बढ़ जाती है, क्योंकि वाटर को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए Na प्लस थोड़ा कम वाटर को अट्रैक्ट करेगा, K प्लस और थोड़ा कम वाटर को अट्रैक्ट करेंगे, Rb प्लस और कम अट्रैक्ट करेंगे, सीजियम प्लस और कम अट्रैक्ट करेंगे। जिस कैटायन की साइज छोटा रहती है वो कैटायन जनरली कंडक्टिविटी को ज़्यादा शो करेंगे, मोबिलिटी को ज़्यादा शो करेंगे। नॉन aqueous मीडियम में लिथियम का साइज छोटा है, बट aqueous मीडियम में लिथियम का साइज बड़ा है, क्योंकि वो वाटर को अट्रैक्ट करने से साइज बढ़ जाता है। इसलिए aqueous मीडियम में मोबिलिटी यहाँ कंडक्टिविटी का ऑर्डर देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीजियम को रहता है, समझ रहे ना। वाटर में डालने के पहले लिथियम की कंडक्टिविटी मोबिलिटी ज़्यादा है बिकॉज इसकी साइज छोटा था, और aqueous मीडियम में लिथियम की साइज बड़ा रहता, सीजियम की साइज छोटा रहता है, इसीलिए aqueous मीडियम में सीजियम की कंडक्टिविटी कैरेक्टर ज़्यादा रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट आयनिक रेडियस? अगर नॉन aqueous मीडियम में की बात करेंगे तो सीजियम। विच मेटल आयन हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन? आपको ऑर्डर दिया था मैंने, लिथियम सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन कैपेसिटी शो करेंगे। लिथियम सॉल्ट को वाटर में डालने का तो इजीली वाटर को अट्रैक्ट कर जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। all alkali metals और सिल्वरी वाइट, वो सिल्वरी वाइट रहता है, सॉफ्ट रहते हैं और लाइट मेटल्स होते हैं। बिकॉज ऑफ लार्ज साइज these elements have low density which increase down the group from lithium to cesium. However, potassium is lighter than sodium, ऑलरेडी अपन डिस्कस किए थे, ये ऑर्डर देख लीजिए। The melting and boiling point of alkali metals are low, indicating weak metallic bond. इसका MP और BP कम रहने का रीजन इसमें वीक मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं, बिकॉज इसका आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होने के कारण। The alkali metals and the salt impart the characteristic color to on oxidizing flame. जनरली alkali metals फ्लेम कलर टेस्ट को देंगे। देखिए फ्लेम कलर, when alkali metals are heated and added to a jar of oxygen, they burn with the color flame. लिथियम क्रिम्सन रेड कलर को प्रोड्यूस करेंगे
flame color test. Sodium golden yellow, potassium pale violet, rubidium red violet, cesium blue. जनरली वो कलर नहीं है, मगर अपन फ्लेम कलर टेस्ट करते हो, फ्लेम के प्रेजेंस में हीट करते हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हो, वो कलर्स को प्रोड्यूस करेंगे. ओके ना. लिथियम का कलर देखिए, क्रिम्सन रेड. सोडियम ऐसा फ्लेम कलर टेस्ट दे रहा है, गोल्डन येलो. पोटाशियम पेल वायलेट, रुबीडियम रेड वायलेट, सीजियम ब्लू कलर के साथ. एक्चुअली कलर क्यों एग्जिबिट कर रहा है, तो अल्कली मेटल का आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है और विजिबल रीजन से कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करके अनदर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एमिशन करता है. और ये एमिशन करने के समय हीट को भी रिलीज करेंगे, लाइट को एमिशन करने के समय हीट को रिलीज करेंगे, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं. The energy of the emitter radiation increases during the flame test from lithium to cesium. Which alkali metal emits highest energy radiation? Cesium. क्योंकि लिथियम से लेकर सीजियम तक, ओके ना, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट दिया था, द एनर्जी of the emitted radiation increases during the flame test from lithium to cesium. तो इसका तो आंसर क्या होगा, cesium. डेंसिटी ऑर्डर, सी ऑप्शन करेक्ट है, चेक कर लीजिए, क्योंकि सोडियम का पोटेशियम से ज्यादा है. Why alkali metal shows low melting point and boiling point? Weaker metallic bonds, that is interatomic bonds are weak because इसके outer shell में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. Lithium metal on flame test gives crimson red color. Which alkali metals emit highest energy radiations? अभी बताया cesium. Which region positive group element emits radiation? Visible regions. Visible regions से certain wavelength of light radiation को observe करके कलर्स को emission करेंगे. Which of the following positive group element used as a electrode in photovoltaic cells? Cesium and potassium फोटोवोल्टाइक सेल्स में, फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स में यूज करते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स, ऑलरेडी मैंने पहले डिस्कस किया था. अल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव है बिकॉज इसकी साइज बड़ा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ही कम है. The reactivity increases down the group. Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. तो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा क्योंकि इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होते जा रहा है. Reactivity towards oxygen. The alkali metals tarnish in dry air due to the formation of their oxide, which in turn react with moisture to form hydroxide. जनरल अल्कली मेटल्स अगर जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं, ऑक्साइड को बनाते हैं, अगर वही ऑक्साइड को अगर वाटर में डालते हो, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे. फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ये अल्कली मेटल है, अगर
देखिए रिएक्ट हो गए। अगर मान लीजिए M2O बना दिया, अगर ये M2O को वाटर में डाले, मैं तो एक जनरल एक अल्कली मेटल्स बता रहा हूँ, ये 2 मोल्स ऑफ MOH बनाते हैं, मतलब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर मेटल ऑक्साइड बनाएंगे अल्कली मेटल्स, और ये अल्कली मेटल ऑक्साइड मॉइस्चर को ऑब्जर्व करेंगे। मॉइस्चर में क्या रहता, वाटर रहता, वाटर को ऑब्जर्व करके MOH बनाता है। लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड्स, लिथियम ने O2 के साथ रिएक्ट होकर Li2O बना रहा है। Sodium form monoxide in limited supply of oxygen and peroxide in excess amount of oxygen. सोडियम 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड को बना रहा है। देखो सोडियम ने यहाँ पर O2 के साथ रिएक्ट होकर लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर Na2O बना रहा है मोनोऑक्साइड। अगर इसको एक्सेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, आपको लग रहा होगा यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ Na के लिए 1 O2 यूज किया, 2 मोल्स ऑफ Na के लिए 1 O2 यूज किया, मतलब यहाँ पे इसके प्रपोर्शन देखिए ना, 4 के लिए 1 है, यहाँ पे 2 के लिए 1 O2 है, इसलिए मैं एक्सेस कह रहा हूँ। यहाँ पे Na2O2 मिल रहा है, यहाँ पे Na2O मिल रहा है। ये सोडियम मोनोऑक्साइड बना रहा है, सोडियम पेरोक्साइड बना रहा है। The other metals form superoxide like potassium, रुबिडियम, सीजियम सुपर ऑक्साइड को बनाता है। सॉरी, KO2, RbO2, सीजियम O2 जैसे सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। इसमें कौन सा आंसर रहता है, देखो KO2 में K प्लस O2 माइनस, इसमें Rb प्लस O2 माइनस, ऐसा आयंस बनेंगे। इसमें सीजियम प्लस O2 माइनस, देखिए M प्लस O2 gives rise to M2 सुपर ऑक्साइड्स। M की जगह K रखेंगे तो KO2, Rb रखेंगे तो RbO2, सीजियम रखेंगे तो सीजियम O2। Now all these oxide, the oxidation number of the metal is +1, alkali metal is +1 ही रहेंगे। What is the nature of oxygen in KO2? पैरामैग्नेटिक नेचर है। कौन सा नेचर रहेंगे, पैरामैग्नेटिक नेचर। देखो O2 इज अ पैरामैग्नेटिक नेचर बिकॉज O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 17। MOD थियरी जिनको पता है उनको मालूम रहता। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। O2 माइनस 17 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2,
pi 2px2 pi 2py2 pi star 2px 2 pi star 2py1। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पैरामैग्नेटिक शो करता है। लिथियम शोज एक्सेप्शनल बिहेवियर and directly combine with nitrogen of A to form lithium nitrate। ओनली लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होकर लिथियम नाइट्रेट को बनाएंगे, पर दूसरे नहीं बनाते हैं। बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर, अल्कली मेटल्स आर नॉर्मली केप्ट इन केरोसिन ऑयल। हाई रिएक्टिविटी होता है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए केरोसिन ऑयल में रखते हैं। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ के? KO2 +1 रहता, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सी और पोटाशियम सुपर ऑक्साइड में पोटाशियम का +1 चार्ज है। व्हाट हैपेंस व्हेन अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर? अल्कली मेटल पहले रिएक्ट होकर जनरली वाटर को डेवलप करेंगे, हाइड्रोजन को रिलीज करते हुए। देखिए 2 मोल्स ऑफ वाटर के साथ करेंगे, ये किसको रिलीज कर रहा? H2, 2 MOH बनते हुए H2 रिलीज कर रहे हैं। Among the following most reactive metal is cesium। Why first group metals are highly reactive? इसकी लार्ज साइज एंड लो आयनाइजेशन पोटेंशियल है। Which metal does not form superoxide? Lithium does not form superoxides because it's low reactivity। Where were the metals stored? Kerosene oil। Which gases liberated alkali metals react with the water? अल्कली मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होकर H2 गैस को लिबरेट करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। Alkali metals react with water to form hydroxide and produce dihydrogen। देखिए वाटर के साथ रिएक्ट होकर MOH को बना रहा है। MOH के अंदर M+ रहता, OH- रहता, ठीक है। 2M + 2H2O 2MOH बनेगा और H2 को रिलीज करेगा। इसके अंदर रहता है M+ OH-। reactivity towards water, this reaction becomes more vigorous down the group and generate a lot of heat। लिथियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट हो गए तो लिथियम हाइड्रोक्साइड को बनाता है LiOH और इसके अलावा H2 को रिलीज करेंगे। रिएक्शन देखो, 2 मोल्स ऑफ Li H2O के साथ रिएक्ट होकर LiOH को बनाते हुए H2 को रिलीज कर रहा है। देखिए आपको समझ में आता। LiOH बन रहा है यहाँ पर भी, LiOH बन रहा है और H2 रिलीज करेंगे। दिस रिएक्शन जनरेट अल्कली हाइड्रोक्साइड, that is why the first group elements are called alkali metals। लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाया ना अल्कली वाला।
Why does lithium react with water less vigorously than sodium? Due to small size and very high hydration energy. Reaction of sodium with water. When added to water, sodium weighs more than lithium and moves quickly across the surface of the water. The sodium melt as it reacts and become spherical and shiny like a ball bearing. What is the equation for the reaction? सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट होकर सेम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाते हुए हाइड्रोजन को डेवलप करता है. देखो 2Na plus 2H2O gives rise to 2NaOH plus H2. When water is added to the potassium bond with a lilac flame and the hydrogen catch fire immediately. मतलब जैसे ही पोटाशियम को वाटर में ऐड करेंगे तो एक फ्लेम को प्रोड्यूस करेंगे. फ्लेम को कैच करने वाले कौन है? हाइड्रोजन. द पोटाशियम मूव्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ वाटर वेरी क्विकली. अगर अपन जब भी पोटाशियम को वाटर में डालते हो वो इमीडिएटली पोटाशियम सरफेस एरिया पे जाकर वाटर पे रिएक्ट करके वो फ्लेम को प्रोड्यूस करेंगे. और यहाँ पे देखिए आपको समझ में आता, अभी जैसे ही पोटाशियम वाटर के साथ रिएक्ट हो गए तो ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को बनाते हुए हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है. इसके द्वारा कौन सा फ्लेम आ रहा? लाइलाक फ्लेम आ रहा. ये लाइलाक फ्लेम जो भी प्रोड्यूस हो रही है वो इसको कौन कैच कर रहा है? हाइड्रोजन गैस. लाइक सोडियम इट मेल्ट विथ द हीट ऑफ द रिएक्शन. वाटर में डालने के बाद वो अपने आप मेल्ट हो रहा, फ्लेम को प्रोड्यूस कर रहा है. The react with the water increases down the group from lithium to cesium due to increase in electropositivity character. लिथियम से लेकर सीजियम तक साइज बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर बढ़ेंगे तो वाटर के साथ रिएक्ट होने वाले टेंडेंसी भी बढ़ेगा. देखिए पोटाशियम वाटर के साथ रिएक्ट होकर KOH बनाते हुए H2 को प्रोड्यूस कर रहा है. The one which cannot be stored in water. किसी को भी वाटर में स्टोर नहीं कर सकते. Why lithium react with water less vigorously? इसका साइज छोटा है, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत है. बी ऑप्शन करेक्ट है. Which metal react with water less vigorously? लिथियम. लिथियम की रिएक्टिविटी कैपेसिटी कम है वाटर के साथ बट सीजियम की ज्यादा है. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाइहाइड्रोजन. The alkali metal react with dihydrogen at about 673 Kelvin. लिथियम को तो काफी हीट लगता है रिएक्ट होने के लिए तो रिएक्ट होकर क्या बना रहा है? हाइड्रेट्स को बना रहा है. All the alkali metal hydrates or ionic solids high melting point. जितने भी मेटल हाइड्रेट्स बनते हैं अल्कली मेटल से वो सब आयनिक फॉर्म में रहने वाले हाइड्रेट्स है. इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा रहता है. तो मेटल रिएक्ट होकर H2 के साथ क्या दे रहा? MH दे रहा. MH के अंदर मेटल हाइड्रेट है, इसके अंदर M प्लस और H माइनस रहता है. H2 को ऐसा लिखेंगे. मेटल हाइड्रेट लाइक lithium hydrate, sodium hydrate, potassium hydrate, रुबीडियम हाइड्रेट, सीजियम हाइड्रेट. हम बोले तो क्या होगा? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम. The alkali metals readily react with halogen vigorously to form
आयनिक हॉलाइड, वाइब्रोसली मतलब इजीली रिएक्ट करता है हॉलोजन के साथ में। लिथियम हॉलाइड सर, तो जैसे जैसे अल्कली मेटल की साइज बढ़ते हैं वैसे इसमें आयनिक कैरेक्टर बढ़ते हुए कोवालेंट कैरेक्टर कम होते रहता है। लिथियम के द्वारा बना हुआ हॉलाइड में कोवालेंट नेचर ज्यादा होकर आयनिक नेचर कम रहेगा। सो लिथियम से लेकर सीजियम तक तो पोलराइजेशन कम होता है और आयन के फॉर्म में बनने वाले कैरेक्टर बढ़ जाता है और कैटआयन बनने वाले कैपेसिटी बढ़ जाता है, इसलिए आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो अगर अमंग द अल्कली मेटल्स सबसे कम पोलराइजेशन कैपेसिटी सीजियम को रहता, सबसे ज्यादा पोलराइजेशन कैपेसिटी लिथियम को रहता। पोलराइजेशन का मतलब इट इज अ टेंडेंसी ऑफ ए कैटआयन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द आयन। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो लिथियम के पास ज्यादा होगा, इसीलिए इसके पास पोलराइजेशन कैपेसिटी ज्यादा होने के नाते लिथियम के द्वारा जितने भी हाइलाइट्स बनते हैं इसके पास मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, लेस आयनिक कैरेक्टर होते हैं। व्हाट इज पोलराइजेशन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ attraction of electron cloud of the anion towards the cation। कैटआयन को इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द आयन को अपनी तरफ लेने वाले कैपेसिटी को पोलराइजेशन कहते हैं। लिथियम की साइज बहुत ही छोटा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द आयन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी जनरली ज्यादा रहता है क्योंकि इसका पोलराइजेशन ज्यादा है। Alkali metals burn into flame when heated and added to chlorine, they form metal chlorides। यहाँ पे देखो मैं आपको समझा देता हूँ। मेटल को अगर हालोजन के साथ रिएक्ट करते हो, रिएक्ट करने के बाद मेटल हालाइड को फॉर्मेशन करेंगे। एम बोले तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। एक से बोले तो हालोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फॉर एग्जाम्पल लिथियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो गए तो लिथियम क्लोराइड बन गया। देखो लिथियम इज रिएक्ट विद Cl2 टू फॉर्म द LiCl। As the metallic nature increases, ionic nature of hydride increases and bond length increases। तो जनरली मेटालिक नेचर जो होता है ये एटॉमिक साइज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे मेटालिक नेचर बढ़ेंगे, आयनिक नेचर बढ़ेंगे और इसका लेंथ भी बढ़ता है क्योंकि साइज बढ़ने से। आयनिक नेचर ऑफ हाइड्रेट्स, तो ये अकॉर्डिंग टू पॉइजन्स रूल, तो जैसे जैसे अल्कली मेटल की साइज बढ़ती है वैसे इसकी आयनिक नेचर भी बढ़ते रहता है। लिथियम हाइड्रेट से ज़्यादा आयनिक नेचर सोडियम हाइड्रेट, इससे ज़्यादा पोटाशियम हाइड्रेट, इससे भी ज़्यादा रुबिडियम हाइड्रेट, इससे भी ज़्यादा सीजियम हाइड्रेट को रहता है। हॉलाइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आर प्रेजेंट इन द सी वाटर। तो मतलब लार्ज क्वांटिटी में सोडियम क्लोराइड एंड पोटाशियम क्लोराइड सी वाटर में अवेलेबल होते हैं। एक्सेप्ट टू सीजियम हॉलाइड, अदर हॉलाइड्स आर हाउ FCC लॉटिस। मतलब जनरली फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये आपको 12th टॉपिक सॉलिड स्टेट में आपको ये आएगा लॉटिसेस के बारे में, यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रख लो सीजियम को छोड़कर बाकी के जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं वो FCC में होते हैं। सीजियम, FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक लॉटिस, और सीजियम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लॉटिस की फॉर्म में रहता है। एंड दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स है और अच्छे
कंडक्टर जैसे भी काम करते हैं मोल्टन स्टेट में और aqueous सॉल्यूशन स्टेट में। जितने भी अल्कली मेटल के हॉलेट्स होते हैं वो हॉलेट्स अच्छे इलेक्ट्रोलाइट से, क्योंकि वाटर में डिजोल्व करने के बाद इजीली आयंस को प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ, NaCl को वाटर में डिजोल्व करने के बाद ये Na+ आयन और Cl- आयन को प्रोड्यूस करेंगे। मतलब ये बोल रहा हूँ, अगर ये प्योर स्टेट में रहा तो बैड कंडक्टर है। अगर इसको मोल्टन फॉर्म में मतलब इसको ये अगर ये प्योर सॉलिड फॉर्म में है, जब इसमें फ्रीली मूव करने वाला आयंस नहीं है, इसलिए वो कंडक्टर जैसे काम नहीं करते हैं। अगर इसको मोल्टन फॉर्म में अगर लाते हो, मोल्टन फॉर्म में लाने के बाद सॉलिड मेल्ट होके Na+ Cl- आयन को प्रोड्यूस करेंगे। ये Na+ एंड Cl- आयन को प्रोड्यूस करने के कारण ये Na+ एंड Cl- आयन इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने वाले कैरेक्टरिस्टिक को शो करेंगे। वैसे ही NaCl सॉलिड को अगर वाटर में डालते हो, वाटर बोले तो aqueous मीडियम, AQ से मैंने रिप्रेजेंट करा, वाटर में डालने के बाद Na+ और Cl- आयन को प्रोड्यूस करेंगे, जब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। इसलिए मैंने बोल रहा हूँ मेटल हॉलाइड्स, स्पेशली अल्कली मेटल हॉलाइड्स अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, प्योर स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं करेंगे। अगर इसको aqueous मीडियम में मतलब वाटर में डालते हो और मोल्टन स्टेट में लाते हो, जब भी वो आयंस को प्रोड्यूस करके कंडक्टिविटी कैरेक्टर को प्रोड्यूस करता है। देखिए, विच हॉलाइड इज फाउंड इन द सी वाटर? cesium, sorry, NaCl एंड KCl, सॉरी, सोडियम की और पोटाशियम की जितने भी हॉलाइड्स होते हैं वो हॉलाइड जनरली सी वाटर में अवेलेबल होता है। ऑलरेडी ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए थे। Halides of sodium, potassium are present in the seawater. So that which halide is found in the seawater? Sodium chloride. Nature of alkali metal hydrides, ionic nature में रहते हैं. All alkali metal hydrides generally ionic है. Which is most covalent. लिथियम के द्वारा बना हुआ हॉलाइड जो होते हैं वो कोवालेंट होते हैं। इसमें यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू फॉजन्स रूल, केमिकल बॉन्डिंग में आया था, कोवालेंट नेचर is directly proportional to size of anion. सबसे बड़ा किसका साइज रहता? फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन। तो ऑप्शन डी। तो रिमेनिंग टॉपिक जो भी है अगले सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।